जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ रही है, ममता बनर्जी के किले में सेंध लगती जा रही है, क्योंकि इस एसआईआर में, इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई में नई नई चीजें सामने आ रही हैं। क्या पश्चिम बंगाल में कैसा वोटर्स का घोटाला है, क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, कैसे फर्जी वोटर्स बड़ी संख्या में बन गए हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का डेटा बताया कि कैसे सीमावर्ती इलाकों में 105% तक वोटर्स बढ़े हैं। उत्तर दिनाजपुर में 23 सालों के दौरान 2002 से 2025 में 105% बढ़ गए, मालदा में 95% बढ़ गए, उत्तर 24 परगना में 83% वोटर बढ़ गए और कोलकाता में मात्र 4% वोटर बढ़े। तो किस स्पीड से वोटर बढ़ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए आकर बसे हुए हैं। ये सारी चीजें सामने आई। अब बहुत सी और बातें भी सामने आ रही हैं कि कैसे पूरा वोटर का कारोबार चलता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसको लेकर कई शिकायतें पहले भी हुई हैं और अब कुछ और नई चीजें भी आ रही हैं, जिसमें ये जो वोटर मैनिपुलेशन होता है, देखिए, रिपीटेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, माइग्रेटेड वोटर्स, इन तीन जरिए जो है, इन तीन तरह के वोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर फर्जी वोटिंग के लिए। फर्जी वोटर्स छोड़ दीजिए, फर्जी वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटेड, शिफ्टेड, माइग्रेटेड वोटर्स, इनके नाम पर बहुत बड़ा खेल होता है। और ऐसे ही नहीं, जो वहां पर वोटर्स की संख्या है वो 105 गुना तक बढ़ चुकी है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि आखिर किस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, कैसे आरोप लगते रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर का मामला आया। प्रशांत किशोर के पास दो वोटर आईडी निकले। वैसे तो कई नेताओं के निकल चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का मामला कुछ खास है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है। वो एक चुनाव प्रचारक रहे, चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं और उनका इस्तेमाल कई पार्टियां करती रही हैं। बड़ी कंपनी चलाते थे वो। अब ममता बनर्जी ने भी उनका इस्तेमाल किया था और उस दौरान का उनका एक वोटर आईडी निकल कर आया है, जहां पश्चिम बंगाल का, वो भी भवानीपुर का, कालीघाट एड्रेस, भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र, कालीघाट एड्रेस ममता बनर्जी का मुख्यालय। और दूसरा उनका वोटर आईडी निकल कर आया बिहार का। और इन्होंने, जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने ये वोटर आईडी, अपना जो बंगाल वाला वोटर आईडी, उसे हटाने के लिए आवेदन कब किया? जब एसआईआर होने वाली थी 27 अक्टूबर को, इसकी घोषणा होने वाली थी, उसे ठीक 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को। उससे पहले उनकी इसकी खबर आ चुकी थी। हो सकता है कि पता न चलता तो वो हटाते भी नहीं। हो सकता है कि एसआईआर अगर नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है एसआईआर में तो पता चल ही जाएगा, तो शायद नहीं हटाते, क्योंकि इतने दिनों से तो हटाया नहीं था उन्होंने। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा 2021 का, तब प्रशांत किशोर उनके लिए काम कर रहे थे और वहां पर वो गए थे। और इस वक्त कोरोना काल की स्थिति थी। ममता बनर्जी की हालत खराब थी कि इस बार तो चुनाव हार ही जाऊंगी, और बीजेपी का उत्साह बहुत बड़ा हुआ था। प्रशांत किशोर को काम पर लगाया, कार्गो प्लेन लेकर भी उन्हें वहां बुलाया, क्योंकि कोरोना काल में आने जाने की दिक्कत हो रही थी। तो कार्गो प्लेन में उन्हें यहाँ बुलाया गया कि आओ हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी बनाई होगी प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर, जो कि उस वक्त चुनाव तो कहीं नहीं लड़ रहे थे, वो तो डेटा का काम करते हैं, डेटा के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस डेटा के हिसाब से यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा चांस हैं, ये डेटा, पिछला डेटा ये कहता है, वहां पर ये इसके लिए चांस है। ये सारे डेटा का वो काम करते हैं, उसके आधार पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज भी वो अक्सर डेटा की ही बात करते हैं। तो प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल में अपना वोटर आईडी बनाने की क्या पड़ी थी, क्या वजह थी? उनको चुनाव लड़ना नहीं था। वो तो डीएमके के लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने कोई तमिलनाडु में नहीं बनाई। वो इससे पहले नीतीश कुमार के लिए काम कर चुके, तब भी बिहार में उन्होंने वोटर आईडी नहीं बनाई, या वहां पर था ही इनका, क्योंकि रहने वाले हैं यहाँ के। कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं और किसी राज्य में नहीं बनाई। तो आखिर यही क्यों बनाई? क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया गया था कि मंत्री बनाएंगे या कुछ और पद देंगे, इसके लिए आपका यहाँ का वोटर होना जरूरी है? क्या किया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? या फिर ये किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? क्योंकि जो यहां से खबरें आती हैं पश्चिम बंगाल से कि क्या चीजें होती हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ना तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ना आवासीय प्रमाण पत्र वहां का होगा, ना कोई और प्रमाण पत्र उनका वहां का होगा। एक वो पत्र जो वो होगा जो राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है, लेकिन फिर भी कालीघाट मुख्यालय से उनको बना दिया गया, ना उनका घर ना पता वहां पर। अब जब प्रशांत किशोर का बन सकता है तो कई और का बन सकता है। क्या ये एक टेस्टिंग हो रही थी कि यहाँ पर डलवा कर देखा जाए कितनी चेकिंग होती है, क्या होता है? क्योंकि देखिए,
अगर हम डेटा देखें, और क्योंकि प्रशांत किशोर डेटा एनालिसिस ही करते हैं, तो अगर आप डेटा देखें तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है सीमावर्ती इलाकों से, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 20,000 25,000 के वोटों से वो जीतती है, लेकिन कुछ जगहों पर 5,000 के वोटों से हार गई, कुछ जगहों पर 10,000 वोटों से हार गई। लेकिन अगर आप वो 20,000 के वोट जहां से आप जीत रहे हैं उसमें से 10,000 दूसरी जगह शिफ्ट कर दे उन वोटर्स को, तो एक जगह जहां 20 से जीत रहे थे 10 से जीत जाएंगे, जहां 5 से हार रहे थे तो वहां आपको लीड मिल जाएगी और आप 5 से जीत जाएंगे। वोटर्स को आपको शिफ्ट करना है बस, जहां पर आपको ज्यादा मिल रहा है। ये एक तरह से समझिए कि एक डब्बा है, एक डब्बा भरा हुआ है और वो ओवरफ्लो हो रहा है, ऊपर तक भरा हुआ है, और एक डब्बा थोड़ा खाली है, तो हम उस ओवरफ्लो वाले को दूसरे में जाकर रख देते हैं। इससे दोनों डब्बे भर जाते हैं और सामान बाहर भी नहीं गिरता है, आपका काम बन जाता है। तो क्या इस सब की कोई प्लानिंग हो रही थी? ये सब किया गया है क्योंकि देखिए, रिपीटेड वोटर्स की जो समस्या है, जो मैंने आपको बताया, रिपीटेड, शिफ्टेड और माइग्रेटेड, रिपीटेड वोटर्स में सब किया जाता है। एक वोटर जिसके नाम कई जगह दर्ज हैं, आपका निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि चुनाव आयोग पूरे 5 साल तक नजर गड़ाए रखता नहीं है, पर जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं वही चुनाव आयोग को बाद में मिलते हैं, और राज्य चुनाव आयोग जो है वो राज्य सरकार देख रहा होता है। और इनके अभी जो एसआईआर से पहले जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है, तब इनके 3 अधिकारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर इस मामले में पकड़े गए कि 127 लोगों के नाम वो फर्जी तरीके से वोटर आईडी में चढ़ा रहे थे, और वहीं उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में। और ये काम क्या साल दर साल चलता रहता है। 127 जुड़वाए, 150 जुड़वाए, 200 जुड़वाए, 300 जुड़वाए, और जुड़ते जुड़ते 5,000 10,000 हो गए। इतना ही मार्जिन होता है भाई विधानसभा चुनाव में। तो इसमें रिपीटेड वोटर्स के नाम अलग अलग जगह डाल दिए, और वहां पर उसकी जगह कोई और वोट दे आया, कोई बुरके में दे आया, कोई वैसे ही दे आया। अब पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसमें तो अधिकारी बोलने से बचते हैं। जो पोलिंग ऑफिसर है वो क्या बोलेगा? एक गांव में बैठा हुआ है, वहां सब कहीं राजनीतिक पार्टियों के लोग, गांव के लोग, और डर ये लगता है कि कहीं बम यहाँ तो बम फेंक देते हैं, बम फेंक दिया, मारकाट कर दी, तो वो सोचता है कि चुपचाप चलो निकल आओ, सेटिंग हो जाती है। और फिर सरकार भी ममता बनर्जी की, तो सवाल कौन उठाएगा? तो आपको यहाँ कुछ वोटर्स कम पड़ रहे थे तो रिपीटेड वोटर्स के जरिए वहां से उठा के यहाँ डाल दिए। इस तरीके की बात भी होती है कि ये किया जा सकता है। और जो प्रशांत किशोर का उदाहरण दिखता है वो देखिए, वो यही है कि आज प्रशांत किशोर के यहाँ पर है तो कहाँ कहाँ पर उनके वोटर आईडी है, अभी चेक हो तो ये तो 2 एपिक नंबर मिले हैं उनके। संदेह तो पैदा होता है, जिन भी नेताओं के ज्यादा वोटर आईडी, जिन भी लोगों के हैं, उन पर संदेह पैदा होता है। इसीलिए एसआईआर जरूरी हो जाती है कि एसआईआर में ये सब सफाई होती है। और यही डर लगता है, देखिए बात सिर्फ घुसपैठियों की नहीं होती है। घुसपैठियों के आप नागरिक बनाया हो वो एक अलग प्रक्रिया के तहत चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखते हैं रिपीटेड वोटर्स, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई होती है वैसे वोटर्स, या शिफ्ट हो गए हैं, जो माइग्रेट हो गए, इधर से उधर चले गए हैं, एक ही राज्य में यहाँ से वहां चले गए हैं लेकिन अब भी पुराना पड़ा हुआ है, जो शिफ्ट हो गए हैं, राज्य से बाहर चले गए हैं लेकिन अब भी नाम वहां दर्ज है, उनकी जगह कोई और वोट डाल रहा है। ये बड़ा चंक बनता है। और क्योंकि अगर आपका पोलिंग ऑफिसर आपका आप ही की पहचान या आप ही के डर में बैठा हुआ है, वहां से निर्वाचक अधिकारी आपका चल रहा है, आपका बीएलओ, आपका बीएलए वहां पर जो एजेंट है वो पूरे तरीके से वहां पर एक्टिव है, तो ये सब कोई इतनी भी मुश्किल बात नहीं है कि किसी राज्य सरकार के लिए कराना, क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी पाई गई है, जो वोटर्स के बढ़ने की संख्या है, तो इससे इस पर संदेह पैदा होता है। मृतकों की संख्या और ये सब हर जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के हारते हारते जीतने वाले हालात बन गए और जो अंतर दिखता है वोटों का, वो सब इस पर संदेह पैदा करता है कि यहाँ पर कई तरीके से वोटर मैनिपुलेशन हो रहा है, और इसके आरोप भी ममता बनर्जी पर लगते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, वो विरोध कर रही है, पहले भी विरोध कर रही थी। एक उनको अपनी राजनीति भी करनी है, घुसपैठियों से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, लेकिन डर है क्योंकि ये पूरा साम्राज्य बनाया है भाई ये पूरे वोटर्स का, और ये बिखर जाएगा। घुसपैठियों का इस्तेमाल फर्जी वोटिंग में भी होता है कि रिपीटेड वोटर है, आपने उसे कहीं और भेज दिया वोट करने के लिए, उसको तो यहाँ सेटल होना है कैसे भी, तो उसको पैसा चाहिए तो वो तो कुछ भी करेगा, उसको कहीं छोटी मोटी जमीन दिला के आवासीय प्रमाण पत्र उसके नाम से बना दिया। ये सब साल भर चलता रहता है, क्योंकि राज्य सरकार की अगर भूमिका है
तो सवाल उठाएगा कौन? और यही बात बार बार भाजपा पश्चिम बंगाल के लिए बोलती रही है। भाजपा कोई कर्नाटक के लिए तो ये नहीं बोल रही है, तेलंगाना के लिए नहीं बोलती है, तक कि तमिलनाडु के लिए नहीं बोलती, केरल के लिए नहीं बोलती है, सारी बातें सिर्फ पश्चिम बंगाल में उठती हैं ये बातें। और एक असम में ऐसा होता रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार रही पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की, और फिर आ गई ममता बनर्जी। और इन्हीं के काल में जो है वोटर आईडी लगातार बनते रहे, फर्जी वोट पड़ते रहे, बढ़ते रहे। जो अभी चुनाव आयोग का आंकड़ा आया है 2009 से 2017 के बीच 21% जो है वोटर्स बढ़े हैं, और उससे पहले के सालों में 4% बढ़े हैं। तो यानी कि आधा साल कम्युनिस्ट पार्टी का, आधा साल ममता बनर्जी का, और उसके बाद जब ममता बनर्जी आई है तो 11% बढ़े। और कैसे कैसे सर्टिफिकेट, ओबीसी ए कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात होती रही, जो कि मुसलमानों को अधिकतर जारी किया गया, उस पर सवाल उठा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया है। और देखिए, ये जो प्रशांत किशोर आए थे, ये क्या योजना लाए थे? सरकार आपके द्वार, दीदी आपके द्वार, ये द्वारे योजना जो लाए थे, उस पर तो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उसका इस्तेमाल योजना पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। उसका इस्तेमाल इसी सब के लिए किया गया कि घर घर जाकर बना दो वोटर आईडी, घर घर जाकर आप मतदाता बना दो, और देखो कहां से क्या हो सकता है। और ये सब आइडिया प्रशांत किशोर का था उस वक्त द्वारे योजना का, क्योंकि यही स्ट्रैटेजिस्ट बने हुए थे। तो आखिर चल क्या रहा था उस वक्त वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कि ममता बनर्जी हारते हारते जीत गई, और अब वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वरना एसआईआर से डरना क्या है? तो ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में जो सब चीजें हुई हैं, जो वोटर्स का खेल हुआ है, अब इसकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। नई नई चीजें सामने आ रही हैं, नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, और यही बात जो है ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।